समूह की सभी दीदियों को नमस्ते। समूह समृद्धि श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वीआरएफ की बात। वीआरएफ जो हमारा होता है वल्नरेबल रिड्यूक्शन फंड होता है, हिंदी में इसको कहते हैं जोखिम निवारण फंड, और दूसरा नाम इसका जो है आपदा निधि। अब इसके बारे में यदि हम बात करेंगे कि यह क्या होता है। वीआरएफ जोखिम निवारण निधि एक संचित निधि होती है जो कि प्राथमिक स्तर पर गठित किए गए समूह को दिया जाता है। मतलब ये कहने का मतलब वो जो समूह होते हैं जो जिनका गठन किया जाता है शुरुआती स्टेज में, वो इतने समृद्ध नहीं होते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो, जो दिक्कत आती है तो उसका आपस में खर्चा कर सकें या किसी को सहयोग कर सकें। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर के जो समूह होते हैं, इसके द्वारा जो हमारी ये जो वीआरएफ निधि है, इसके द्वारा खाद्य, असुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, अकस्मात, हॉस्पिटल खर्च, बीमारी, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आपदा इत्यादि जो कि समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा फेस किया जाता है, उसी को वीआरएफ के अंतर्गत लाया गया है। अब दीदी हम बात करेंगे कि वीआरएफ किसको दिया जाए। वीआरएफ 3 लोगों को दिया जा सकता है। एक तो समूह के सदस्यों को दिया जा सकता है, समूह के बाहर के भी किसी भी सदस्य को दिया जा सकता है, समूह को दिया जा सकता है तथा ग्राम संगठन को दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि समूह के सदस्यों को जो वीआरएफ दिया जाता है, वंचित व्यक्तियों के साथ साथ ग्राम में रहने वाले अन्य परिपक्व व्यक्तियों के साथ साथ समूह से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता होने पर प्रदान किया जाता है। यह निधि सामूहिक क्रियाओं के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से प्रयोग की जाती है। दीदी मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा वीआरएफ के प्रति अपवाद है। अपवाद मतलब लोगों को स्पष्ट जानकारी ही नहीं है। लोग सिर्फ कहते हैं वीआरएफ का प्रयोग आपदा के लिए किया जाता है। नहीं, अक्सर कर इस फंड का प्रयोग आपदा में किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। इस फंड का प्रयोग अन्य गतिविधियों में किया जा सकता है, जिसकी चर्चा हम अभी विस्तृत रूप से करेंगे। जो मैंने आपको पहले ही बताया, वीआरएफ को आपदा समूह के साथ साथ अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो समूह में हो या ना हो। जोखिम निवारण निधि देने की प्रक्रिया क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जाना कि जोखिम निवारण निधि है उसको देने की प्रक्रिया क्या होती है। जोखिम निवारण निधि सामुदायिक बचत निधि के साथ साथ वरीयता के आधार पर वंचित व्यक्तियों उनके जोखिम को दूर करने हेतु प्रदान किया जाता है। नोट ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जोखिम निवारण कमेटी ग्राम संगठन हेतु अकस्मात आवश्यकताओं हेतु निधि को बचत के रूप में सुरक्षित रखता है। अच्छा, ये जो निधि होती है जोखिम निवारण आपदा निधि, इसको कौन सुरक्षित रखता है? इसकी एक कमेटी होती है, जो कमेटी का नाम होता है जोखिम निवारण कमेटी, वह इस फंड को सुरक्षित रखती है। हाँ दीदी, अब आगे हम बात करेंगे समूह सदस्यों हेतु। समूह सदस्यों हेतु जो जोखिम निवारण निधि दी जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या है? सदस्यों के द्वारा एक मांग समूह से की जाएगी कि हमको इस व्यक्ति को इतने धन की आवश्यकता है। समूह नेतृत्व शीघ्र ग्राम संगठन से वार्ता कर उप समिति के समक्ष बात करेगा। जोखिम निवारण उप समिति तथा ग्राम संगठन के सचिव आकस्मिक जरूरत का मूल्यांकन करेंगे एवं इसके आधार पर शीघ्र 5000 तक की राहत धनराशि जो कि ग्राम संगठन तय करेगा जारी कर दी जाएगी। आगामी ग्राम संगठन इसी बैठक में संबंधित समूह के सामने प्रस्तुत करेगा एवं जोखिम निवारण निधि उप समिति तथ्यों की जांच कर अनुमोदन प्रदान करेगी। मूल्यांकन के आधार पर ग्राम संगठन इसी में निर्णय लेगा। अन्य मामले की यदि हम बात करें, सदस्यों द्वारा समूह के मध्य से मांग करना, समूह के व्यक्तिगत प्रार्थना को समूह स्तर पर सूचित करते हुए इस प्रार्थना को ग्राम संगठन की सहमत किया जाएगा। वीआरएफ उप समिति प्रार्थना पत्र को प्राप्त कर ग्राम संगठन को अनुमोदित करके धनराशि जारी कर देती है। समूह स्तर पर धन प्राप्त करने के बाद जो अगले 3 दिवस के अंदर, दीदी ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो वीआरएफ की राशि जैसे समूह ने मांगा ग्राम संगठन से, ग्राम संगठन ने समूह को वीआरएफ की राशि दे दिया, तो 3 दिवस के अंदर वह सदस्यों को दे दी जानी चाहिए। आगे का हम बात करेंगे कि गैर समूह सदस्यों हेतु, मतलब जो व्यक्ति समूह में नहीं है, उसको वीआरएफ देने की प्रक्रिया क्या है। समूह सदस्यों के अतिरिक्त ग्राम का कोई व्यक्ति यदि आकस्मिक घटना हेतु सहायता प्राप्त करना चाहता है तो वह अपना प्रार्थना पत्र ग्राम संगठन को सौंपता है, जिसमें वह अपने परिवार की पृष्ठभूमि, समस्या निवारण, सहायता लेने के लिए कारणों एवं प्राप्त की जाने वाली धनराशि का विवरण लिखित रूप से देता है। मतलब जो व्यक्ति वीआरएफ की राशि लेना चाहता है, समूह से बाहर है, वो अपना समस्त दस्तावेजों को, समस्त
समस्याओं को लेकर के समूह के सामने प्रस्तुत करेगा। समूह ग्राम संगठन को उसको प्रेषित कर देगा। जोखिम निवारण उप समिति प्रार्थना पत्र को प्राप्त कर 1 दिन के भीतर ग्राम संगठन को कार्यवाही हेतु अग्रेसित कर देता है। प्रार्थना पत्र को मूल्यांकित करके ग्राम संगठन इसी की जो उपयुक्त निर्णय लेती है एवं परिस्थिति का आधार पर उपयुक्त निर्णय लेती है। और सीधी एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी ये जो कमेटी होती है इसी वह निर्णय को परिस्थितियों के आधार पर ही लेती है। अब आगे हम बात करेंगे। अभी तक जो मैंने बात किया कि समूह के सदस्यों के लिए कैसे वीआरएफ दिया जाएगा, समूह के बाहर के सदस्यों के लिए वीआरएफ कैसे दिया जाएगा। अब जो मेन मुद्दा आया है कि वीआरएफ की राशि को समूह कैसे प्रयोग करेगा। यदि समूह ग्राम संगठन के समक्ष मांग रखता है वीआरएफ प्रार्थना पत्र प्राप्त करके वीओ को 1 या 2 दिन में अग्रेसित कर देता है। संतुति के आधार पर जो वीओ तथा ईसी उपयुक्त निर्णय लेकर निर्धारित शर्तों पर धनराशि निर्धारित कर देता है। लेकिन समूह उस धनराशि का प्रयोग कैसे करता है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किन किन कामों के लिए समूह वीआरएफ की राशि ले सकता है। वीआरएफ की राशि जैसे बीमा कराना है, समूह के सदस्यों को बीमा कराना है तो वहां से समूह जो वीआरएफ की राशि का प्रयोग कर सकता है। वीओ स्तर से तो यदि हम बात करेंगे, देखो वीओ स्तर पर वीआरएफ की राशि सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं, प्रक्रियाएं हो, तो वीओ सीधे वीआरएफ का प्रयोग कर सकता है। वीओ को ये निर्णय लेने की जरूरत नहीं है कि वह किसी से अनुमोदन प्राप्त करे। वीओ इतना सक्षम होता है कि वीआरएफ की राशि वो सीधे प्रयोग कर सकता है। सब्सक्राइब एवं लाइक करें।